हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शाहिद। अभी तक हमने कवर किया कि कौन सी यूनिवर्सिटी क्या क्या स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर कर रही हैं, क्या क्या फाइनेंशियल एड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर कर रही हैं, किस तरह से इन यूनिवर्सिटीज़ की स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ को एक्वायर करना है। अभी हम जा रहे हैं कि किस तरह से इन यूनिवर्सिटीज़ के प्रोसीजर्स, इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपने एडमिशन क्लियर करना है, एडमिशन टेस्ट को क्लियर करना है। देखिए, अभी आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने इन यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलरशिप के टेस्ट दिए होंगे या देने जा रहे होंगे या देंगे आगे जाकर। उनमें से मेजॉरिटी बच्चा ऐसा होगा जो टेस्ट क्लियर नहीं कर पाएगा, जो स्कॉलरशिप का टेस्ट क्लियर नहीं कर पाएगा। तो आपने हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रही हैं और उसके साथ साथ फाइनेंशियल एड की अपॉर्चुनिटीज भी ऑफर कर रही हैं। तो इन केस अगर आपको स्कॉलरशिप के लिए आप रिजेक्ट हो जाते हैं, वो टेस्ट आप क्लियर नहीं कर पाते, स्टिल यू आर एलिजिबल टू अप्लाई इन दिस यूनिवर्सिटीज। आप इन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास एक ऑप्शन है, वो है फाइनेंशियल एड का ऑप्शन। तो आप फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई करेंगे, आप इजीली फाइनेंशियल एड आपको मिल जाएगी। आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे होते हैं, आपकी इनकम जो है वो राउंड अबाउट 1.5 से 2 लाख रुपए नहीं होनी चाहिए, उससे कम हो तो आप कंसिडरेशन में आ सकते हैं। अब आपने क्या किया, आपने इन यूनिवर्सिटीज के एडमिशन टेस्ट दिए और आप रिजेक्ट हो गए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आपने टेस्ट दिए और आपका टेस्ट पास हो गया, ये वाली कंडीशन भी। तीसरी कंडीशन है कि आपने इन यूनिवर्सिटीज के एडमिशन की स्कॉलरशिप टेस्ट मिस कर दी। अब ये तीनों कैटेगरीज जो है, मिस करने वाला, पास करने वाला और फेल करने वाला, अब इन तीनों लोगों के लिए आगे जो एक नेक्स्ट स्टेप होता है वो है इन यूनिवर्सिटीज के एडमिशन टेस्ट क्लियर करना। अब मैं मिसाल देता हूँ, आप हबीब में गए, हबीब HU टॉप्स में गए, HU टॉप्स आपने क्लियर कर लिया, अब आप हबीब का अपना टेस्ट देंगे। अब जिस बंदे ने हबीब का टेस्ट वो फेल कर दिया, अभी वो पढ़ना चाहता है हबीब में, तो वो भी टेस्ट दे सकता है और फाइनेंशियल एड के लिए उसके बाद अप्लाई कर सकता है। जिस बंदे ने हबीब का टेस्ट मिस कर दिया, वो स्कॉलरशिप टेस्ट, अब वो भी डायरेक्ट हबीब के टेस्ट एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम गोज टू IBA। अगर आप IBA कराची में आपने NTHP का टेस्ट दिया और आपने पास कर दिया, तो अब आपको IBA का राउंड 2 या राउंड 1 आपने क्लियर करना है। सेम गोज टू उस बच्चे के लिए जिसने IBA का NTHP का टेस्ट मिस कर दिया, तो अब वो IBA का राउंड 2 देगा और अपना एडमिशन सिक्योर करेगा। या अगर उसने फेल कर दिया तो वो तब भी राउंड 2 दे सकता है या राउंड 1 दे सकता है और अपना एडमिशन क्लियर कर सकते हैं। IBA कराची के अंदर ऐसा होता है कि IBA कराची के अंदर 2 टेस्ट होते हैं, एक राउंड 1 होता है और एक राउंड 2 होता है। अब आप राउंड 1 के अंदर भी एडमिशन देकर जा सकते हैं, आप राउंड 2 के अंदर भी एडमिशन देकर जा सकते हैं। तो ये था इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन टेस्ट देना किस तरह से है, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन टेस्ट दे सकता है। अब हम इन यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट की डेप्थ में जाएंगे कि इन यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट होते कैसे हैं। 1 बाय 1 हम इन सब चीज़ों को क्लियर करेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ, हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि कैसे इन यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट के लिए तैयारी करनी है। थैंक यू।